दोस्तों नमस्कार, नेशनल ह्यूरिस्ट मीडिया पर आपका स्वागत है। आज आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। G20 का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त हो चुका है। इस सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर भी भारत का जो दृष्टिकोण था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण था, वह G20 के सम्मेलन में आम सहमति से पारित हो गया। आज हम आपको वह जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आपका दिमाग भी चौंधिया सकता है। इसलिए क्योंकि दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद जो आप देख रहे हैं, सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक समेत करीब 2 दर्जन देशों में, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता था कि उस विचारधारा का केंद्र अरब या सीरिया या पाकिस्तान रहा होगा, लेकिन शायद मैं गलत था या आप गलत हो सकते हैं यह सोचने के लिए। इस्लामी कट्टरतावाद और इस्लामी आतंकवाद के लिए जिस विचारधारा ने आतंकवादियों को, कट्टरपंथियों को प्रेरित किया, उसका केंद्र अरब नहीं था, सीरिया नहीं था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसे लेकर तमाम लोग मुझे गालियाँ दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है। इस्लामी कट्टरवाद के विचार का जन्मदाता अविभाजित भारत के हैदराबाद में पैदा हुआ था, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बात को अंतिम लॉर्ड वायसराय के ADC नरेंद्र सिंह ने अपनी किताब में दर्ज किया है। उस कट्टरपंथी का नाम भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और यह भी बताया है कि उसके विचारों ने दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए क्या काम किया। आप यह जानकर भी हैरत में होंगे कि वह कट्टरपंथी भारत में जन्मा, हैदराबाद जो कि अविभाजित भारत में था, अभी वर्तमान भारत में भी वह है, भारत का हिस्सा है। ऐसा कट्टरवादी, इस्लामी विचारधारा का पोषक, विचार इस्लामी कट्टरतावाद का विचार देने वाला पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना का विरोधी था। यह भी एक हैरत की बात है। वह नहीं चाहता था कि जिन्ना, जो पश्चिमी ख्यालों के थे, जो आधुनिकतावाद के पोषक थे, जो आधुनिक पाकिस्तान की नींव रखना चाहते थे, वह उसके विचारों के, कट्टरतावाद के विरोधी थे। इसलिए अब्दुल अल मदूदी, नरेंद्र सिंह रौतेला ने उसे एक मुस्लिम संत लिखा है, लेकिन उसके आगे भी उसके बारे में ढेर सारी जानकारियाँ दी है। वह पुस्तक भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यह पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं। पुस्तक का नाम है विभाजन की असली कहानी। लॉर्ड माउंटबेटन के ADC थे नरेंद्र सिंह। साफ तौर पर यह लिखा है कि मुसलमान कट्टरपंथी धड़े का खास होने के बावजूद वह जिन्ना के विरोधी थे। 1941 में उन्होंने जमात-उल-इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का प्रभाव बाद में पूरे विश्व भर में फैला। करीब 81 वर्षों में जमात-ए-इस्लाम, जिसकी स्थापना हैदराबाद के मौलाना अब्दुल अल मदूदी ने की थी, उसका प्रभाव भारत
में कम भारत से ज़्यादा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, तुर्की, अरब देशों तक पहुंचा। तो अल मदूदी का विचार आखिर क्या था? ऐसी कौन सी वजह थी जो वह जिसके कारण वह जिन्ना का विरोध करते थे? तो यह जान लीजिए कि मदूदी का विचार क्या था और जिन्ना के वह विरोधी क्यों थे। जिन्ना की पाकिस्तानी योजना का उन्होंने विरोध क्यों किया? अल मदूदी का साफ तौर पर यह मानना था कि जिन्ना पाश्चात्य संस्कृति के पोषक हैं। वह पाश्चात्य संस्कृतियों के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे पाश्चात्य संस्कृति, वहाँ की शिक्षा पद्धति का जन्म हो और उसके अनुसार पाकिस्तान बढ़े, फले और फूले। अल मदूदी जिन्ना के इन विचारों का विरोध करते हुए यह विचार रखते थे कि दुनिया भर के मुसलमान क्या पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, क्या अपनाएं, कौन सी संस्कृति अपनाएं, कौन से विचारों को लेकर आगे बढ़ें। तो मदूदी के विचारों के रूप में रौतेला लिखते हैं कि मदूदी पैगंबर द्वारा बताए गए राजनैतिक ढांचे को अक्षरशः अपनाना चाहता था। राजनैतिक ढांचा क्या था? एक इस्लामी राज्य का, ऐसा इस्लामी राज्य जिसमें इस्लामी धर्म, रीति, परंपरा के हिसाब से शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें मुसलमानों और गैर मुसलमानों के मध्य में वह खुद संघर्ष का अनुमान लगा रहे थे। यह संघर्ष कैसा हो? यह सभ्यताओं का संघर्ष हो, जिसमें दूसरे धर्मों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इस्लाम धर्म को मानने वाला यदि कोई है और वह भी इस्लामी परंपराओं को, इस्लामी व्यवस्थाओं को, जैसा उनकी पुस्तकों में, जैसा पैगंबर ने कहा, जैसा पैगंबर ने उपदेश दिया, उसे मानने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी उस राज्य में कोई जगह ना हो। ऐसा विचार मदूदी का था और मदूदी के यह विचार दुनिया भर में जितने इस्लामी देश बने सब में था। पाकिस्तान ने जो, हालांकि एक विरोधाभास यह भी है कि मदूदी पाकिस्तान बनने के विरोधी थे, जिन्ना वाले पाकिस्तान बनने के विरोधी थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वह खुद हैदराबाद से पाकिस्तान चले गए और वहाँ अपनी योजना के अनुसार, अपने राजनैतिक धार्मिक विचारों के अनुसार अपना संगठन भी खड़ा किया, अपने विचारों के अनुसार लोगों को भी खड़ा किया। रौतेला यह कहते हैं कि मदूदी के विचारों ने तालिबान नेता उमर अब्दुल्ला और स्वयं ओसामा बिन लादेन जैसे कट्टरवादी जिहादियों को भी प्रेरणा दी। यह बहुत सामान्य बात नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह असामान्य है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो मदूदी के बारे में नहीं जानते, जमाते इस्लामी संस्था के बारे में भी नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि यह संस्था पाकिस्तान में जन्मी है। सच्चाई यह है कि यह हैदराबाद में 1941 में स्थापित की गई थी। बाद में यह पाकिस्तान मदूदी के साथ इसका केंद्र पाकिस्तान बन गया। एक रोचक बात और है, मोहम्मद अली जिन्ना और मुसलमानों के एक और बड़े नेता आगा खां दोनों शिया मुसलमान थे। मदूदी सुन्नी, कट्टर सुन्नी मुसलमान था।
तो हो सकता है कि शिया और सुन्नी का जो संघर्ष था उस नाते भी मदूदी जिन्ना का विरोधी रहा हो, लेकिन बंटवारे के बाद मदूदी पाकिस्तान गया, वहाँ उसने जमात इस्लाम को खड़ा किया। बाद में जमात हिंद नाम की एक और संस्था बन गई, जो मदूदी से ही यह संस्था भी प्रभावित रही है। कालांतर में समय के साथ, समय जैसे जैसे बीता, शुरुआती दौर में पाकिस्तान इस्लामी व्यवस्था को अपनाना नहीं चाह रहा था। बाद में मदूदी या इस्लामी कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा तो पाकिस्तान इस्लामी राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया और कट्टरवादियों का ऐसा प्रभाव बढ़ा कि दूसरे किसी भी धर्म के मानने वालों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। स्वयं इस्लाम को मानने वाले लेकिन मदूदी के विचारों को न मानने वाले, उसमें शिया भी हैं और तमाम ऐसे पंथ हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर तमाम ऐसे पंथ हैं जो पूरी तरह से कट्टरवाद को नहीं मानते। उनका रहना दुष्कर हो गया है। वर्तमान में भी पाकिस्तान में इतने आतंकी हमले हो रहे हैं, उसमें तमाम लोग मारे जा रहे हैं, उसका भी एक बड़ा कारण यह विचारधारा ही है। रौतेला ने अपनी पुस्तक में यह लिखा है कि बाद में जब पाकिस्तान स्वयं को इस्लामी राज्य कहने पर सहमत हुआ, जमात ने पाकिस्तान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना उचित समझा। यह संगठन सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करता रहा है। इन वित्तीय मदद से, इन पैसों से इस्लामी मदरसों और कट्टरपंथी विचारों के प्रचारकों के खर्च करने का जरिया बन गया। बाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी इस संस्था को अपना मोहरा बनाया और इस संस्था के जरिए ही ISI ने भारत में भी तमाम ऐसे केंद्र विकसित किए जिसके जरिए वह अपने मंसूबों को धरातल पर उतारने की कोशिश करता रहा है। पूर्व में तो काफ़ी प्रभाव रहा और तमाम आतंकवादी घटनाएं होती रहीं। उसके केंद्र में ISI और जमात इस्लामी, जमात हिंद जैसी संस्थाएं भी रहीं। इन संस्थाओं ने ही पाकिस्तान में जन्मे, कश्मीर में जन्मे तमाम आतंकवादी संगठनों को भी खड़ा करने में ISI की मदद की। इन संस्थाओं के कार्यकर्ता ही इन आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए और इन्होंने ही अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में तो अब भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले अपने बीते 9 साल के कार्यकाल में आतंकी घटनाओं को काबू पाने में सफलता हासिल कर ली है, यह कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। शुरुआत के 2 वर्षों में कुछ घटनाएं हुई और वह भी हालांकि सीमित ही हुई, लेकिन उसके बाद कश्मीर को छोड़ दिया जाए, कश्मीर में भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला पिछले कुछ दिनों में नहीं हो पा रहा है। आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कश्मीर के बाहर तो कहीं कोई आतंकवादी हमला पिछले 7 वर्षों में नहीं हुआ है। फिलहाल जमात इस्लामी और जमात हिंद जो ISI के मोहरे बन गए,
उनके बारे में भी रौतेला ने लिखा है कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में काम किया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जमाते इस्लामी द्वारा स्थापित मदरसों और शिविरों में ही पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों के युवाओं को कट्टरवादी विचारधारा और मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। यहीं से प्रशिक्षित युवाओं ने पहले तालिबान को मजबूत किया। तालिबान के साथ मिलकर वह लड़े और अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन की सेवा भी इन मदूदी के संगठन जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता के शिष्य के छात्र रहे बच्चों ने ही ओसामा बिन लादेन की भी मदद की। उसके लिए दुनिया भर में युद्ध किया, लड़ाई की और इस्लामी कट्टरवाद को मजबूत करने की कोशिश की। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हम अगले वीडियो में फिर कुछ नए तथ्यों और विचारों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।